आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो न सिर्फ भारत के राष्ट्रपति थे बल्कि करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी थे। यह कहानी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, इंसान अपनी मंजिल पा सकता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ। उनका परिवार बहुत साधारण था। पिताजी नाव चलाते थे और माताजी घर संभालती थी। घर में ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए कलाम जी ने बचपन में अखबार बेचना शुरू किया। सुबह जल्दी उठना, अखबार बांटना और फिर स्कूल जाना, यही उनकी रोज़ की ज़िंदगी थी। लेकिन उन्होंने कभी गरीबी की शिकायत नहीं की। वे मानते थे मेहनत करने से कोई काम छोटा नहीं होता। कलाम जी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उन्हें नई चीज़ें जानने की बहुत इच्छा थी। एक दिन उनके शिक्षक ने उन्हें पक्षियों की उड़ान के बारे में बताया। उसी दिन से उनके मन में एक सपना जन्मा, आसमान में उड़ने का सपना। लोग कहते थे इतना गरीब लड़का क्या करेगा, लेकिन कलाम जी ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया। पढ़ाई मुश्किल थी, लेकिन हौसले उससे भी बड़े थे। वैज्ञानिक बनने के बाद कलाम जी ने ISRO में काम शुरू किया। शुरुआत में उनके कई प्रोग्राम या प्रयोग असफल हुए, रॉकेट फेल हुए, लोगों ने सवाल उठाए। एक बार तो पूरा मिशन असफल हो गया, लेकिन कलाम जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, असफलता मुझे सिखाती है कि अगली बार बेहतर कैसे बनना है। उन्होंने दिन रात मेहनत की और धीरे धीरे भारत को मिसाइल और अंतरिक्ष तकनीकी में आगे बढ़ाया। कलाम जी के नेतृत्व में भारत ने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें बनाई। देश मजबूत हुआ, दुनिया में भारत का नाम हुआ। इसी वजह से डॉक्टर कलाम को कहा गया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। लेकिन इतनी बड़ी सफलता के बाद भी वे बहुत सादा जीवन जीते थे। साल 2002 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बने। वे राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी खुद को एक शिक्षक ही मानते थे। उन्हें बच्चों से मिलना, उनके सवाल को सुनना और उन्हें सपने देखने की प्रेरणा देना बहुत अच्छा लगता था। वे कहते थे, सपने वो नहीं जो सोते समय आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने न दे। 27 जुलाई 2015 को वे शिलांग में बच्चों को पढ़ा रहे थे। लेक्चर देते देते उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वहीं उनका निधन हो गया। उन्होंने आखिरी सांस तक देश और शिक्षा की सेवा की। दोस्तों, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद जी की ज़िंदगी हमें यह सिखाती है कि गरीबी सफलता में रुकावट नहीं, असफलता हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर एक अखबार बेचने वाला लड़का भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, तो हम भी अपने सपने ज़रूर पूरे कर सकते हैं। बस ज़रूरत है खुद पर विश्वास और लगातार मेहनत की। धन्यवाद। जय हिंद।